ऑटो मतलब कि जिसमें बोल रहे हैं कि जो खुद खाना बनाते हैं ना, अगर वो किसी सक्सेशन में ज्यादा मात्रा में है, ऑटोट्रॉपिक सक्सेस, एक मिनट में सेलेक्ट किया, सॉरी। ऑटो मतलब कि खुद खाना बनाने वाले जो होते हैं, अगर वो सक्सेशन में एक के बाद जो एक सक्सेशन आ रही है आप लोगों की, उसमें डोमिनेंट है। देखो ऑटोट्रॉप के ऊपर हेटेरोट्रॉपिक्स भी डिपेंडेंट होंगे, लेकिन नंबर और क्वांटिटी में अगर ये ज्यादा है तो दैट इज ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। और हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, जहाँ हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं, जो दूसरे को खाकर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो सक्सेशन में उनका नंबर ज्यादा हो तो वो हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन कहलाती है। ठीक है, ओके मैम। ऑल राइट। ठीक है भाई, अब हम जो है वो आगे की तरफ को चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की हम बात करेंगे। कल जो मैंने आप लोगों को बताया था वो थी इंटरैक्शंस के बारे में बात की थी हम लोगों ने। अमेंसलिज्म क्या होता है आप लोगों का, कमेंसलिज्म क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस स्लाइड्स आप लोगों के पास होगी, ठीक है। ये नई स्लाइड है जहां पर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के चीजें कि किस तरह से आप लोगों के पिरामिड्स बनते हैं। पहले कल का रिवाइज करते हैं। अमेंसलिज्म मैंने तुम्हें बताया था कि नेगेटिव और जीरो की इंटरैक्शन रहती है, ठीक है। नेगेटिव एंड जीरो की इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है भाई, नेगेटिव एंड जीरो, एक पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और दूसरे वाले को कोई असर नहीं पड़ रहा है। जैसे मैंने नॉर्मल याद करने के लिए बोला था, एक स्मोकर है और एक नॉन स्मोकर है। जो स्मोकर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि दूसरा बंदा उसके साइड में है या नहीं, उसकी एक्टिविटी से, ठीक है। लेकिन जो दूसरा बंदा है जो उसके साथ में है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वैसे ही आपको प्रिडेशन बताया था, प्रिडेशन यानी कि शिकार और शिकारी का रिलेशन। पैरासिटिज्म में क्या होता है, जो होस्ट है उसके अंदर जो होता है वो आप लोगों का क्या रह रहा होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है। अब वो पैरासाइट, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो पैरासाइट होते हैं ये हमेशा नुकसान ही करते हैं। विदाउट द होस्ट दे कैन नॉट सर्वाइव। उसके बाद कंपटीशन में, था कंपटीशन में हमेशा एक दूसरे का नुकसान ही किया जाता है, नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। कमेंसलिज्म आ जाएगा आप लोगों का, ये पॉजिटिव एसोसिएशन है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन दूसरे को फायदा हो रहा है। म्यूचुअलिज्म, तू मेरा फायदा कर मैं तेरा फायदा करूंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। न्यूट्रलिज्म की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि न्यूट्रलिज्म जो है, देयर इज नो ट्रू न्यूट्रलिज्म। इस तरह से हमने सारी इंटरैक्शन रिवाइज करवा दी। नाउ हम जो है वो करने वाले हैं आज, जो हम शुरू करेंगे, दीज आर द टॉपिक जो फोर्थ स्लाइड से हमने उठाने हैं। फिफ्थ स्लाइड आई विल कम फॉरवर्ड बिकॉज आई ऑलरेडी प्रोवाइड यू द फोर्थ स्लाइड। तो उसमें मैंने जो चीजें बतानी है वो आपको बतानी है ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है जी। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी ने कहानी सुनाई पिताजी को, ठीक है। अब डैड को जो कहानी सुनाई वो आप तक जो है वो पहुंचेगी। अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन जो है वो होगी उस कहानी में, वो एग्जैक्ट कहानी नहीं होगी जो दादाजी ने सुनाई होगी। तो बस वैसा ही होता है बेटा, कि आप लोगों की ये जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं ये बताते हैं कि एनर्जी फ्लो कैसा होता है एक इकोसिस्टम में। जब हमने इकोसिस्टम पढ़ना शुरू किया था तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में हमने यही पढ़ा था, वन ऑफ द फंक्शन वाज कि किस तरह से एक लेवल से दूसरे लेवल पे ये एनर्जी फ्लो को इंश्योर करता है, ठीक है जी। वो बताता है कि हर एक लेवल पे, जैसे ये एक लेवल है, उसके ऊपर ये एक लेवल है, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, तो फाइनली जो है वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो इस लेवल पे कितनी एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि घास है आप लोगों की, घास को खाने वाला ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाने वाली लिजर्ड, लिजर्ड को खाने वाला आपका वल्चर। तो जो एनर्जी है, क्या वो 100% यहाँ पर है जो ये बना रहे हैं, क्या वो 100% यहाँ भी है? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो अनगिनत नहीं है। मतलब कि आप लोगों का क्या होता है कि वल्चर है, वल्चर को खाने वाला कोई बच्चा नहीं, बिकॉज जो एनर्जी ट्रांसफर है इट फॉलोज द 10% लॉ। अगर यहाँ पे जो एनर्जी है वो 100% है आप लोगों की, तो आगे जो जाएगी वो मात्र 10% जाएगी, 90% वुड बी लॉस्ट, ठीक है। तो 10% हो गई। अब इसका, इस 10% का भी मात्र आगे 10% जाएगा, फिर उस 10% का भी 10% आगे जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो डेसिपेट होती है। हमेशा याद रखना, हायर ट्रॉपिक लेवल पे जितना आप जाओगे एनर्जी डेसिपेट होती है, कम होती जाती है। इसीलिए अनगिनत ट्रॉफिक लेवल नहीं होते हैं, यानी कि हायर से हायर, हायर से हायर ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेंगे। एक लेवल ऐसा आएगा कि उस ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद डेट्रीवोरस चेंज शुरू होगी, ना कि आपका कोई हायर ऑर्गेनिज्म दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या दिखाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, जो इको जो ट्रॉफिक्स होते हैं वो बताते हैं एनर्जी फ्लो। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया, ठीक है जी।
दूसरा ये बताता है कि किस ट्रॉफिक पे, ट्रॉफिक का मतलब ही लेवल होता है कौन सा ऑर्गेनिज्म बैठा है, कौन किसको खा रहा है, ठीक है जी, ये चीज बताती है। दूसरा क्या होता है, आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, क्या क्या ट्रॉफिक लेवल पे जब आप ऊपर की तरफ को जाते हैं एनर्जी आपकी कम होती है या ज्यादा होती है? तो भाई अभी अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी का लेवल जो है वो कम होता हुआ चला जाता है। दैट इज वाई 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल अवेलेबल होते हैं, इसके ऊपर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो लेट्स सी बाय एन एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जैसे कि प्लांट्स। सभी जानते हैं प्लांट्स किसी भी चीज को खा रहे हैं। अगर हम कार्निवोर प्लांट्स को छोड़ दें, आपने कभी देखा घास पे आप चल रहे हैं और घास ने आपके पैर खा लिए, देखा कभी ऐसा? नो मैम। तो बस इसका मतलब ये है कि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स वो जो इन प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है जी। फिर आए आपके फर्स्ट लेवल कार्निवोर, ठीक है जी, जो क्या कर रहे हैं, ये जो हर्बीवोर्स हैं इनको खा रहे हैं, दीज आर फर्स्ट लेवल कार्निवोर्स, ठीक है। उसके बाद आएंगे सेकंड लेवल कार्निवोर्स, वो क्या करेंगे, बेसिकली ये फर्स्ट लेवल कार्निवोर को भी खाएंगे, अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू भी देखेंगे, और हर्बीवोर्स को भी खाएंगे। और हम जैसे भी हैं भाई, हम लोगों को अगर कोई बोले कि आप लोग जो है वो डॉग खा सकते हो, जी बिल्कुल, ह्यूमंस को अगर आप देखो तो सेकंड लेवल कार्निवोर पे भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा डॉग को ये लोग खाते हैं, और डॉग इन टर्न क्या खा जाता है, हर्बीवोर्स जो होते हैं, अगर हिरन पुरन का बच्चा हो तो डॉग्स वगैरह इनको भी खा जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेकंड लेवल कार्निवोर आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो होगा जब ये मरेगा आप लोगों का, ठीक है, तो इसको कौन खाएंगे, जिस तरह से आपके वल्चर्स वगैरह जो है वो मिलते हैं आप लोगों को, उसके बाद डेट्राइटिस चेंज शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी जो है वो धीरे धीरे डेसिपेट हो रही है। अगर सूरज की एनर्जी लेकर, न्यूट्रिशन लेकर, पानी लेकर, ठीक है, इन्होंने कोई खाना जो बनाया, तो 100% एनर्जी है, तो यहाँ पर जब जाएगी तो सिर्फ 10%। अब 10% का भी आगे जो है वो सिर्फ 10% ही जा पाएगा। तो आप देखोगे कि इट इज गोइंग टू डिक्रीज ग्रेजुअली ग्रेजुअली। तो जब एनर्जी नहीं बची, आप इसको खाओगे, आगे इसको खाओगे, कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, नाम मात्र की एनर्जी मिलेगी, तो कोई ऑर्गेनिज्म भी आपको इतने हायर लेवल पर नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 4 या मैक्सिमम 5 लेवल तक जो ये ट्रॉफिक लेवल चलते हैं, सिमट जाते हैं। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि नेचर ने नेचर इतनी समझदार है कि इसने क्या किया, एनर्जी फ्लो के लॉ को जो है वो इस तरह से बनाया कि अनगिनत जो है वो जानवर ना बन जाए, ठीक है। तो एक कंट्रोल लेवल है ये, ठीक है। अब हम इसी चीज को आगे देखेंगे कि किस तरह से फूड चेन, फूड वेब बनता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, आप लोग गए, कल मैंने एग्जांपल बताया था कि दिस इज फर्स्ट पर्सन, इसके पास जो है वो क्या है, सीरियल्स है, ठीक है। सेकंड पर्सन है, इसके पास क्या है भाई, इसके पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ठीक है। थर्ड पर्सन है, इसके पास क्या है, इसके पास जो है आप लोगों का बाकी, अगर हम राशन की बात करें, ड्राई फ्रूट्स की बात करें, वो है। तो देखो बेसिकली क्या था, ये दोनों एक्सचेंज करे कि भाई तू मुझे सीरियल्स दे दे, मैं तुझे फ्रूट्स वेजिटेबल दूंगा। लेकिन इन दोनों को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इस बंदे को मेरे से भी काम होगा, इसको मेरे से भी काम होगा, मुझे इससे भी काम होगा, इसको इससे भी काम होगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो नेचर है, नेचर में चीजें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे नहीं चलती हैं। देयर आर सर्टन थिंग जो कि क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगी। तो नेचर में भी ऐसा ही होता है कि फूड चेन तो हम समझ रहे हैं अपनी समझने के लिए, लेकिन नेचर में क्या होता है, दीज फूड चेन्स आर इंटरमिंगल विद अदर ईच अदर। तो आपको जो देखने को मिलता है वो होता है आपका फूड वेब देखने को मिलता है। और जब हम ये फूड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें मिलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हम एक एक करके अब इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बच्चे कोई डाउट? अच्छा ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अगर, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हाथ में जो है वो छुरी है, और मैं जो है वो लेकर चली हुई हूँ, और मैं जगह जगह जहां से भी जा रही हूँ लोगों को कट मारते हुए जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन इन टर्न वो जो लोग हैं हमारे, ठीक है जी, वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे को ना पॉजिटिव नुकसान कर रहे हैं ना नेगेटिव चीज जो है वो कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ये रिलेशन मेरा उन लोगों के साथ कैसा होगा? मैं नुकसान, न्यूट्रलिज्म। कौन सा वाला बच्चे? न्यूट्रल। मैं जा न्यूट्रल कैसे होगा, मैंने तो नुकसान किया, तो नेगेटिव। लेकिन ना मेरा फायदा हुआ, ठीक है, ना मेरा नुकसान हुआ, जीरो। क्या बोलते थे इस रिलेशन को? बोलो, अब बोलो। पैरासिटिज्म। अमेंसलिज्म। बोर्ड तो देखो,
बोर्ड तो देखो जरा, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ ना, मुझे उसने कोई पॉजिटिव चीज दी ना नेगेटिव की, मैं न्यूट्रल रही, लेकिन दूसरे का मैंने नुकसान कर दिया। अमेंसलिज्म नहीं था ये। यस देखो मैम। बच्चे, मैं जो चीजें आपको क्लास में बता रही हूँ, इस रिवीजन बैच का आपको इतना फायदा होगा, वी आर टीचिंग यू द एक्सटेंसिव फॉर्म। ठीक है, सारे एक्सटेंसिव फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन बैच। ठीक है, तो आप उतना पढ़कर जा रहे हो जो बच्चे रेगुलर 1.5 साल की जो है वो कोचिंग में एनरोल होते हैं। और इसमें आपका फायदा क्या है कि आपको एक एक क्वेश्चन बताया जा रहा है कि व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट यू हैव टू लुक आफ्टर आफ्टर यू आर डन स्टडिंग दोज टॉपिक्स। अगर आप वो भी नहीं पढ़ेंगे तो आप हमारा रिवीजन बैच छोड़ के आप चंडीगढ़ चले जाइए, चाहे दिल्ली चले जाइए, आपकी मेहनत नहीं होगी तो आप जीरो ही स्टैंड करेंगे। प्लीज अपने आप को धोखा ना दें। ठीक है, चलिए मैं इतना ही समझा सकती हूँ, बाकी आप सारे ग्रेजुएट हैं, समझदार हैं, आपको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। फूड चेन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो फूड चेन क्या होती है, जैसे ग्रासेस आ गई, मैंने अभी अभी बताया था, उसको खाया बेचारे ग्रास हॉपर ने, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग जो है खाने आ गया, फिर फ्रॉग को जो है वो स्नेक खा लेता है, आगे चल के स्नेक को कोई हॉक आएगा या ईगल आएगी, वो उठा के ले जाएगी, खा लेगी। तो ट्रॉफिक लेवल कहाँ से चला, फूड चेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मूव करती है। हर एक लेवल जो होता है फूड चेन का, दिस इज फूड चेन, हर एक जो लेवल होता है, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सीढ़ियां एक होल टर्म है, लेकिन हर एक जो सीढ़ी होती है उसको हम सीढ़ी बोलते हैं, सीढ़ियां नहीं बोलते। तो दिस इज अकेले इज नॉट फूड चेन, दिस इज ट्रॉफिक लेवल। दिस अकेले इज नॉट फूड चेन, दिस इज ट्रॉफिक लेवल। दिस इज अगेन अगला ट्रॉफिक लेवल, दिस इज नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एंड दिस इज द टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल। ये बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जी, अब क्या होता है आप लोगों का फूड चेन से टाइप देखेंगे अब हम। तो फूड चेन के जो टाइप होते हैं वो होते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है जी, और एक होती है डेट्राइटिस, सड़े गले चीजों से जो फूड चेन स्टार्टिंग मांगती है आपकी, तो ये क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, एक होती है आप लोगों की ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, और एक होती है आप लोगों की डेट्राइटस, सड़े गले को पचाने से शुरू जो चेन होती है, दैट इज योर डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, प्लांट या प्लांट के किसी पार्ट के ऊपर खाने से जो है ये शुरू होता है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, जैसे कि आपने देखा होगा धरती के ऊपर अगर आप जाएं तो क्या होता है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आप लोगों का कि ग्रासेस लगी हैं, ग्रास हॉपर आएगा आप लोगों का, ठीक है, उसके बाद उसको फ्रॉग खाएगा, फिर स्नेक, स्नेक को आउलुट खा लेगा या हॉक खा लेगी, ईगल खा लेगा। ठीक है, इन दिस वे ग्रेजिंग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे, लैंड इकोसिस्टम पे ग्रेजिंग फूड चेन चली हुई है आपकी। वैसे ही एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी जहाँ पे प्लांट्स को खाने से शुरू होता है, तो ये है टेरेस्ट्रियल वाला पार्ट, और ये है पानी। तो पानी के अंदर भी जो महीन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं उनको फाइटो प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। इनको जो माइक्रोस्कोपिक जानवर खाते हैं उनको जू प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। और इन जू प्लैंक्टॉन्स को जो स्मॉल फिशेस खाएंगी, स्मॉल फिशेस को फिर तुम्हारी लार्ज फिशेस जो है वो खाएंगी। तो इस तरह से क्या होता है आप लोगों का फूड चेन जो है वो एक्वाटिक सिस्टम पे चला, लेकिन क्योंकि ये भी कहाँ से शुरू हुआ आप लोगों का, प्लांट्स से। ठीक है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं पानी में रह के, दे आर फाइटो प्लैंक्टन। जू यानी एनिमल, छोटे एनिमल जो इन प्लैंक्टॉन्स को खाएं, जू प्लैंक्टॉन्स, इनको खा के जो अपना पेट भरे भरे वो स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाती हैं। तो दिस इज एक्वाटिक ग्रेजिंग फूड चेन। टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड। ठीक है जी, तो यहाँ पर घासें, घासों को खाने वाला जो है वो ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाने वाला जो है वो आप लोगों का मेंढक आ जाएगा। ठीक है, उसको ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को क्या दिखेगा, स्नेक भैया दिख जाएंगे। स्नेक भैया को खाने के लिए कौन आ जाएगी, कोई ईगल वगैरह जो है वो आ जाएगी, जो कि इसको उड़ा कर ले जाएगी और खा लेगी, या आउल खा जाएगा, वॉट एवर। ठीक है, तो इस तरह से लैंड के ऊपर जो फूड चेन शुरू हो आपकी पौधों से, दैट इज टेरेस्ट्रियल ग्रेजिंग फूड चेन। एक्वाटिक सिस्टम में जो आपकी फूड चेन शुरू हो प्लांट से, वो ग्रेजिंग फूड चेन, बट इन एक्वाटिक सिस्टम। समझ आ गया बच्चा पार्टी, प्लीज बताइए। यस वेरी मैम। गुड। अब डेट्राइटिस, डेट्राइटिस वर्ड ही क्या बता रहा है आप लोगों का, जो डेड और डिकेइंग एनिमल या प्लांट बॉडीज होती हैं उनको खाने से जो शुरुआत हो इस फूड चेन की, वो डेट्राइटिस होती है। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था
कि देखिए बात क्या होती है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जब इनकी डेथ होती है तो क्या होता है कि इन्हीं के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में या फिर मदर नेचर में वापस लौटा दिए जाते हैं। तो बेटा प्रोसेस पता क्या होता है, मैं तुम्हें बायो में थोड़ा सा ले जाती हूँ जिससे ये फूड चेन आपको समझने में आसानी हो। देखिए क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कोई डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, कोई मिट्टी के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है ना, इट इज डेड। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके ऊपर आएंगे, वो एंजाइम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मान लो, ये उस बंदे का शरीर है, तो यहाँ पर वो क्या अपने एंजाइम सिक्रिएट करेगा। अब यहाँ पर जो इसका मांस है वो गलेगा, जब ये मांस गलेगा या पत्ता गलेगा, अब ये गल गया तो ये लिक्विड बन गया। ठीक है, जब ये गलेगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको चूस के खा लेगा। तो इस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये गलाना शुरू करते हैं। वैसे ही जो भी एंजाइम्स होते हैं, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जब डेथ हो जाती है तो ये अंदर से भी एक प्रोसेस शुरू करते हैं अपनी ही बॉडी को डिके करने का। अब इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ, बताओ, जो लाइव बंदा होता है वो तो डूब जाता है पानी में, लेकिन जो डेड होता है आपका, ठीक है, वो क्या होता है, तैरता, तैर जाती है डेड बॉडी। वाई? बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यार। देखो मैंने बोला कि जो लाइफ बनता है उसके जो ऑर्गेनिजम्स है ना आपके, वो कभी भी क्या करेंगे, वो उसके एंजाइम्स उसको अंदर से नहीं चबा रहे हैं, लेकिन जब डेथ हो जाती है तो उसी के एंजाइम्स उसको अंदर से खाने लगते हैं। जब खाते हैं तो गैसेस निकलती है। वाई? बिकॉज आप डिकम्पोज हो रहे हो, CO2, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, तो बॉडी के अंदर भर गई गैस, गैस लाइट होती है इसलिए डेड बॉडी तैर जाती है। अच्छा लगा कॉन्सेप्ट? बताओ भाई। यस मैम। पता था पहले भी ये चीज? अब देखिए, लड़कियां हैं भाई कि चली गई? लड़कियों तुम, मैंने तो शुरू से देखा है ऑनलाइन क्लास में लड़कियां ज्यादा एक्टिव रहती हैं। जवाब दिया करो, इट मेक्स अस आल्सो एंथुसियास्टिक कि हाँ भाई बच्चे जानने के शौकीन है। बिकॉज यू नेवर नो कब आपको ऐसे क्वेश्चन एनकाउंटर करने का मौका मिल जाए। तो देखो पढ़ाई जब तक इंटरेस्टिंग नहीं है, एक से एक चीज जोड़ के आप पढ़ना नहीं जानते, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती तब तक, रटना इज नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो डेट्राइटिस फूड चेन में मैंने बता दिया वो ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है जो कि सड़े गले पे सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को डेट्रीवोर्स और डीकम्पोजर्स। ठीक है, डीकम्पोजिशन कैसे होती है मैंने अभी अभी आपको ड्रॉ करके बता दिया था कि कैसे डीकम्पोजिशन होती है, इसीलिए उनको डेट्रीवोर्स भी बोला जाता है। ठीक है जी। अब अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखें और कंपैरिजन करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ठीक है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में तो मेजर एनर्जी फ्लो है एक्वाटिक इकोसिस्टम का, वो आप लोगों का ग्रेजिंग फूड चेन से होता है, ग्रेजिंग फूड चेन से। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे अगर आप देखें तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो इस इकोसिस्टम में जो है डेट्राइटिस फूड चेन से जितना एनर्जी फ्लो होता है उतना ग्रेजिंग फूड चेन से नहीं होता। एंड दिस बिकम्स योर प्री का क्वेश्चन। ठीक है जी, स्लाइड्स में भी लिखा हुआ मेरे ख्याल से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने पिछली स्लाइड से पढ़ लेना, आई हैव मेड इट वेरी क्लियर टू यू। यहाँ पर ही एक्वाटिक फूड चेन में बेसिकली मेजोरिटी जो एनर्जी फ्लो है वो ग्रेजिंग फूड चेन से होगा, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजर एनर्जी फ्लो है किसी इकोसिस्टम का वो आपका डेट्राइटिस फूड चेन डोमिनेट करेगी। ये प्री का क्वेश्चन है, यू हैव टू लर्न इट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, तो आप लोगों को रट के कोई फायदा नहीं होगा, जितना मर्जी रट जाओ क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बिकॉज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड मार्क माई वर्ड, चाहे अलाइड का पेपर हो चाहे आप लोगों का इसका हो नायब तहसीलदार का पेपर हो, ठीक है, दैट इज वाई हमारे जो कोर्सेज है वो ओल्ड कोर्सेज नहीं है जो रिकॉर्डेड 2-2 साल पहले बाकी इंस्टीट्यूट दे रहे हैं। वी आर गिविंग द फ्रेश कोर्सेज एज पर द न्यू पैटर्न। ठीक है, उसमें क्या है, वन लाइनर है, टिक करो काम हो गया, नहीं ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। अलाइड जॉब आने वाला है, या फिर जो एनबी नाइब तहसीलदार की 20 पोस्ट आएगी, 12 जनरल के लिए है मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, तो जो मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ ना बच्चे, मार्क माई वर्ड्स, वैसे वैसे की स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे। वैसे नहीं आएंगे तो एलिमिनेशन मेथड से आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं जी, फूड वेब की बात करते हैं। देखो, यू आर हेयर, आप अपनी मदर की बेटी हैं, आपकी मदर आपकी नानी की बेटी है, आपकी नानी आपकी पड़नानी की बेटी है, समझ आता है, वेरी इजी। लेकिन अब आप क्या हैं, आप अपने
भाई की बहन है, आपका भाई आपकी मम्मी का भी बेटा है, आपका भाई अपनी नानी का भी दोतू है, वैसे ही ये पड़दोतू लगेगा इनका। तो आप देख रहे हो कि यार ये जो पूरा रिलेशन बना ना, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। कोई ना कोई रिलेशन आ रहा है आपस में भी। तो क्या ये एक चेन है? नहीं, ये एक वेब है। तो वैसे ही जो फूड चेन्स होती हैं आप लोगों की इकोसिस्टम में, वो आपस में इंटरमिंगल होती हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ, आप भी बना सकते हैं, जिससे आपको हमेशा से याद रहे। क्या मैं इसको ग्रास बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ कि ग्रास हॉपर इसको खाएगा। लेकिन ये मैं ये तो नहीं मना कर सकती कि इसको एक रैबिट नहीं खा सकता। खा सकता है ना बच्चे? मैं ये तो नहीं मना कर सकती कि भाई अगर ये चीज है तो इसको जो है आप लोग का कोई हिरन जो है वो नहीं खा सकता। बिल्कुल खा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर डिपेंडेंट जो फूड चेन होगी वो अलग हिसाब से चलेगी। जैसे ग्रास हॉपर है, अब मैं बोलूंगी कि ग्रास हॉपर को सिर्फ आप लोगों का जो है वो चूहा खाए या जो कार्निवोर है वो खाए, नहीं। इसको लिजर्ड भी खा सकती है। ठीक है, कई बार अगर आप देखेंगे तो इसको बर्ड्स भी खा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन रहा है? एक तरह से पूरा वेब बन रहा है। अब रैबिट आया, रैबिट भैया को आपका कौन खा सकता है भाई? स्नेक भी खा सकता है। ठीक है, स्नेक नहीं खाएगा तो वल्चर भी खा सकती है भाई, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ डियर को देखो तो डियर को कौन कौन खा सकता है? यहाँ पर अगर आप देखें तो लायन भी खा सकता है इसको। ठीक है, हाइना भी खा सकता है इनको। फाइनली जब लायन मरेगा तो हो सकता है इसको वल्चर खा ले। ठीक है, उसके बाद हाइना जो है, हो सकता है कि हाइना यहाँ ना जाके क्या करे, सबसे पहले रैबिट अगर उसको मिले तो वो उसको खा ले। तो ये सारी इंटरमीनिंग है। बर्ड मरा वल्चर खा रही है, लिजर्ड मरी वल्चर उठा के ले गई, वल्चर मरी आप लोगों की, तो फिर अब ये धरती पर है तो यहाँ पर डेट्राइटस फूड चेन शुरू हो जाएगी। दिस इज वेब। समझ आ गया बच्चे? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। नाइसली अंडरस्टूड। वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम आपका अगले वाला का दिखाती हूँ मैं, स्लाइड्स देखते हैं एंड वी विल एक्सप्लेन दीज ऑल्सो। ठीक है, ये देख लीजिए, ये बात कर रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करेगा। पिरामिड क्या होता है? एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल। भाई बैठा कौन कौन है? और ये पिरामिड्स जो हैं, ये ट्रॉफिक लेवल तो बता रहे हैं, लेकिन कितनी तरह के हैं ये पिरामिड? ठीक है, कैसे याद करेंगे? जो पिरामिड है हो सकता है कि उसमें डेड बॉडी औरत की भी हो, आदमी की भी हो, या फिर सिपाहियों की हो, किसी की। वैसे ही पिरामिड ऑफ नंबर होते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, और प्रोडक्टिविटी। तो पिरामिड ऑफ नंबर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट होता है हमेशा। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड हो सकता है। ये सारे डिफरेंसेस। फिर पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है आप लोगों का, ठीक है, वो क्या चीज होती है? स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है? स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर बच्चे याद रखना कि इसके ऊपर आपको प्री का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी अपराइट। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी, हमेशा अपराइट ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस स्लाइड में, ये जो पांचवी स्लाइड है, आई एम गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन, बिकॉज इस स्लाइड से आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, और ये मैथमेटिक्स है ये पूरी स्लाइड। वाई? अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया तो आगे का आप अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इन तीनों के फीचर से रिलेटेड। तो अब हम शुरू करते हैं। बोलता है कि पिरामिड, मैं रीड इसलिए कर रही हूँ बच्चे बिकॉज जो लाइन इंपॉर्टेंट होगी आप अपनी स्लाइड्स ओपन करेंगे और वहां से एज इट इज याद कर लेंगे। ठीक है, the pyramid representation of trophic level of different organism based on their ecological position is known as ecological pyramid। देखिए भाई, आपके पिताजी जो है वो जो अर्न कर ला रहे हैं, जब तक वो अर्न नहीं करके लाएंगे आपकी स्कूल की फीस नहीं भरी जाएगी। कभी आपने सोचा कि आपकी स्कूल की फीस पहले भर जाए और आपके पिताजी 2-3 महीने के बाद कमाएं? ऐसा नहीं होता। वैसे ही इन्वायरमेंट में है, इकोलॉजी में है, जब तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक उसको हर्बीवोर खा नहीं सकता। हर्बीवोर जब तक नहीं होगा आप लोगों का, तो जो कार्निवोर है वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो इकोलॉजिकल पोजीशन फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे घर में आपका रोल फिक्स्ड है, जब आप 3-4 साल के थे तो अब थोड़ी बोल दिया कि जाओ बेटा ऑफिस में जाओ और कमा कर लाओ। तो वैसे इकोलॉजी में जो है वो पोजीशन फिक्स्ड होती हैं। उस पोजीशन को जो रिप्रेजेंटेशन देता है वो होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। कौन सी चीज कहां पर है? प्रोड्यूसर हमेशा बेस पे होगा और जो कंज्यूमर होंगे वो उसके ऊपर ऊपर आते जाएंगे। अब पिरामिड कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल बार्स, ये आप लोगों ने सबने देखा हुआ है। ठीक है, इसमें मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। बार कैसे एक के ऊपर एक लगती है और कैसे पिरामिड होता है, यू नो दैट। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बट यस, दे विल आस्क इकोलॉजिकल पिरामिड में जो रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उसकी क्या बताता है? वो पोजीशन बताता है। दैट इज व्हाट इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल नीश। तो यू शुड नो दैट कि इकोलॉजिकल पोजीशन बताने वाला इज इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल नीश होता है उसका फंक्शनल रोल बताने वाला। नीश का मतलब है उसका फंक्शन क्या है वहां।
ठीक है, द फूड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द पिरामिड एंड द टॉप कार्निवोर एट द टिप। इसमें बार बार हमें जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एट ईच ट्रॉपिक लेवल। डिपेंडिंग अपॉन द साइज द पिरामिड ऑफ नंबर may not always be upright, may even be completely inverted. It is difficult to count all the organism in a pyramid. That is why देखिए यहाँ पर अगर आप ट्रॉपिक लेवल देखें तो पिरामिड ऑफ नंबर को हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो है वो काउंट कर रहे हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसेस ग्रासेस कितने होंगे नंबर में, बहुत ज्यादा। ग्रासेस की कोई काउंटिंग होती है, नहीं होती, तो ये बार हुई आपकी बहुत चौड़ी। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि आपके रैट आ जाएंगे, ग्रास हॉपर्स आ जाएंगे, ठीक है, डीर आ जाएंगे, एटलीस्ट यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। हाँ भाई इतने हैं, वी कैन काउंट इट, ठीक है। तो इसकी जो बार होगी वो कंपैरेटिवली क्या होगी, थोड़ी विड्थ में कम हो जाएगी। सेकेंडरी कंज्यूमर, एक जंगल में कितने ही हाइनाज होते हैं और कितने ही शेर होते हैं, बहुत कम, यू कैन काउंट इट। तो धीरे धीरे ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है आपका वो क्या होता जा रहा है, दिस इज बेसिक। यार मेरे को पता नहीं क्यों कान में ऐसा लग रहा है खर खर, मुझे ही आ रही है कि तुम्हें भी आ रही है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब स्पीकर में तुम्हें आ रही है ठीक से आवाज? यस मैम। ओके ठीक है। अभी मुझे बीच में लगेगा कि ज्यादा आवाज आ रही है मेरे इसमें ईयरफोन्स में, तो मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करूंगी, ठीक है। सो डू नॉट पैनिक। एनीवेज, सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए, कितने ही हो सकते हैं, तो उनका नंबर की बार जो है आपकी क्या होगी, थोड़ी और पतली हो गई। और टेरिटरी कंज्यूमर, कितने ही वल्चर होंगे भाई, जो बिल्कुल मतलब कि टॉप लेवल के कार्निवोर है, वो गिनती के ही होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है आपका वो अपराइट है, किसमें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। एंड दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो आपका अपराइट है। अब आपको रीजन पता चल गया क्यों, क्योंकि आपने याद किया था कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम ग्रासेस से शुरू होता है, तो ग्रासेस तो अनगिनत होंगी, ग्रासेस से ज्यादा कभी भी नंबर ऑफ शेर नहीं हो सकते है ना। एक सवाना है जो आप लोगों का ग्रासलैंड है भाई, वहां पर घासें कितनी है, बहुत ज्यादा, लेकिन शेर तो गिनती के ही होंगे, तो शेर जब गिनती के होंगे तो उनकी बार जो होगी वो पतली होगी, तो दिस इज अपराइट, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन द ग्रासेस इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी अपराइट, ठीक है। तो ये यही चीज बता रहा है कि दिस पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। द पिरामिड कैन बी सीन इन द ग्रासेस इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। अगेन हैव अ लुक एट इट। प्रोड्यूसर, ये ग्रासेस आप लोगों के जो है वो बता दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया हर्बीवोर जो है वो खा रहे हैं, प्राइमरी कार्निवोर चूहे वगैरह, स्नेक्स कितने होंगे, टॉप कार्निवोर। अगेन एक्वाटिक इकोसिस्टम, प्लैंक्टॉन्स आ जाएंगे, छोटी फिशेस आ जाएंगी, छोटी फिशेस से भी कम होती हैं बड़ी फिशेस, बड़ी फिशेस से भी कम होती हैं वो पक्षी जो कि उनको खाने के लिए आते हैं। तो अगेन दिस इज प्री का क्वेश्चन, द पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। हाउ, नाउ यू नो दैट, स्टेटमेंट आएगी वहां, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू हाउ, हाउ का आंसर आप करते हैं मेंस में, ठीक है जी। हाउ, व्हाई, देयर यू हैव टू प्रूव, वहां आपको प्रूव नहीं करना, वहां आपको स्टेटमेंट करेक्ट करनी है। और स्टेटमेंट कब करेक्ट होगी, जब आपके माइंड में ये पिक्चर रही होगी, अदरवाइज यू कैन नॉट करेक्ट द स्टेटमेंट। द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल इज प्राइमरी कंज्यूमर, herbivore is a grasshopper, individual number of grasshopper is always less than the grass, this is how। जो मैंने तुम्हें कथा सुनाई वो एंड तक यहाँ तक चली है, रीड कर लेना, ठीक है। इन दिस पिरामिड, जो पिरामिड ऑफ नंबर है इन्वर्टेड कब होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इंक्रीज फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल। एग्जांपल द ट्री इकोसिस्टम, ठीक है जी। ट्री इकोसिस्टम में समझाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम समझ गए हो तो तुम्हें पता होगा कि अब नंबर, एक पेड़ बड़ा होता है कि पेड़ पे रहने वाले जो पक्षी हैं वो ज्यादा होते हैं, बताइए जरा, पेड़ का नंबर ज्यादा है कि पक्षियों का नंबर ज्यादा है उस पे रहने वाले। यार देखो एक पेड़ है ना, एक पेड़ पे 100 पक्षी भी रह सकता है, 50 पक्षी भी रह सकता है। एक पेड़ है उसके ऊपर जो आपके कीड़े मकोड़े होंगे, कैटरपिलर जो उसकी पत्तियों पे रह रहे होंगे, स्पाइडर्स जो रह रहे होंगे, ठीक है, उनका नंबर कई गुना ज्यादा होगा देन द पेड़, पेड़ तो एक ही है, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या है आप लोगों के, पक्षी, पक्षी को कौन खाने आएगा आपका, स्नेक, स्नेक को कौन खाने आएगा, हॉक, तो हॉक एक आध ही होगा, स्नेक कितने होंगे, दो तीन, पक्षी कितने होंगे, 50 आप लोग होंगे। तो इस केस में अगर आप देख रहे हो तो ये इन्वर्टेड आ जाएगा आप लोगों का, पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन ट्री इकोसिस्टम। ट्री अपने आप में एक इकोसिस्टम है, व्हाई, बिकॉज वो एक है, उसके ऊपर जो रह रहे हैं वो नंबर उनका ज्यादा है, दैट इज योर पक्षी, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो उनको जो कीड़े मकोड़े जो है वो और ज्यादा हो जाएंगे, तो इसमें जो पिरामिड होगा वो इन्वर्टेड हो जाएगा। अब बायोमास, अब देखिए जो घास है ना बेसिकली,
घास क्या है, अगर आप उसका बायोमास देखते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा होता है या कम होता है? एक पेड़ का जो बायोमास होता है वो कहीं गुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू योर घास, ठीक है। तो देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास इज यूजुअली डिटरमिन्ड बाय कलेक्टिंग ऑल द ऑर्गेनिज्म। हर एक जो ट्रॉफिक लेवल है उसके सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो ले लिए, उनको उनका वाटर जो है वो निकाल दिया, अब जो बचा वो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, उसका ड्राई वेट लिया। तो वो बताता है कि उस जगह पर आप लोगों का एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो पूरी धरती के ह्यूमंस को मारा, उनका जो है वो ड्राई वेट मेजर किया, तो भाई पता चलेगा कि ह्यूमंस का ड्राई वेट कितना है, मतलब बायोमास कितना है ह्यूमंस का। इससे हमें पता चलता है कि बेसिकली जैसे कंपैरिजन में कि किसका बायोमास किससे ज्यादा है। दिस ओवरकम द साइज डिफरेंस प्रॉब्लम बिकॉज ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ ट्रॉफिक लेवल आर वीक, ठीक है जी। तो देखिए कईयों का साइज बड़ा होता है लेकिन बायोमास कम होता है, तो ये ओवरकम कर जाता है इस प्रॉब्लम को, ठीक है जी। और हमें पता है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कोई ना कोई ऑर्गेनिजम्स है, अगर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनका बायोमास डेफिनेटली होगा। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, लिविंग मटेरियल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेड मटेरियल, और यहीं पे आप लोगों का क्या आ जाता है, फॉल्ट डाल देंगे। मास ऑफ ड्राई वेट जो होगा पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप, और वो आप लोगों को गलत करना है। मास ऑफ लिविंग मटेरियल पूछा जा रहा है, वहां की सॉइल के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, आपका सन वाटर ना, what they are being asked, they are asking about organic component, लिविंग मटेरियल का एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ट्रॉफिक लेवल पे जितना मास होता है वो स्टैंडिंग क्रॉप कहलाती है, ठीक है जी। ओके, द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एट द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन अ यूनिट एरिया, ठीक है। ऑब्वियसली एक यूनिट एरिया में ही आप नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ले सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लोगे तभी आप उसका क्या निकाल पाओगे, स्टैंडिंग क्रॉप निकालोगे। पूरी दुनिया में तो घूम घूम के आप कलेक्ट नहीं ना करोगे कितने सांप हैं कितने चूहे हैं, तो एट अ गिवन टाइम पर यूनिट एरिया दैट गिव्स योर आइडिया ऑल ओवर की उस एरिया, अगर हम इस ट्रॉफिक लेवल को मेजर कर रहे हैं, तो अगर यूनिट एरिया में इतना मास है उसका बायोमास, तो पूरी दुनिया में कितना होगा, हम कंपैरिजन करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आप देख लेंगे ये नंबर, ये पिरामिड ऑफ नंबर ही है अगेन, यहाँ पर आप देखेंगे व्हाई इट इज इन्वर्टेड। अगर आप इसमें देखेंगे तो प्रोड्यूसर है पेड़, ट्री इकोसिस्टम, इस पे रहने वाले हर्बीवोर, चिड़िया वगैरह, ठीक है। तो चिड़ियाओं का नंबर बढ़ गया, तो ये वाली बार चौड़ी हो गई, पेड़ जो है आपका एक ही था तो ये बार पतली थी। पैरासाइट, ये इनके शरीर के ऊपर, इस पेड़ के ऊपर कितने पैरासाइट रहते हैं, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे कैटरपिलर भी मिलेगा, स्पाइडर वगैरह भी मिलेंगे, मॉथ भी मिलेंगे, वो ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू बर्ड्स, तो ये बार और चौड़ी हो गई। फिर हाइपर पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सबको डिकम्पोज करेंगे, और आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके स्किन में भी होते हैं, आप भले ही एक हैं लेकिन देर आर मिलियंस ऑफ हाइपर पैरासाइट विच आर इवन लिविंग ऑन योर स्किन, इन योर इंटेस्टाइन, इन योर स्टमक, इन योर गट लाइनिंग, इन योर माउथ। तो हाइपर पैरासाइट का नंबर ज्यादा है, साइज की बात नहीं हो रही है, दैट इज वाई दिस इज इन्वर्टेड नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर विद रिस्पेक्ट टू ट्री इकोसिस्टम, ठीक है। इट कैन बी स्पिंडल शेप्ड ऑल्सो, कैसे, अगर हम फूड चेन इसको मान रहे हैं कि सीधा प्रोड्यूसर ये चिड़िया और चिड़िया को खाने के लिए सीधा हॉक आ गया, हॉक एक ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, ये बिगर बर्ड्स होते हैं, तो इसका स्पिंडल शेप क्यों, क्योंकि एक ही पेड़ तो एक छोटी बार, पक्षी ज्यादा तो बार चौड़ी। अगेन जो कार्निवोर है वो नंबर एक ही नंबर का है, एक या दो होंगे तो वो बार छोटी आ जाएगी, तो स्पिंडल शेप, दिस यू हैव टू रिमेम्बर, अगेन प्री का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास, ये जो कथा पढ़ी हमने ये वाली, इसको समझ रहे हैं। तो पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट द हायर ट्रॉफिक लेवल। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सारी घासें पेड़ पौधे ले लिए, जब हम उनका स्टैंडिंग क्रॉप लिया तो वो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का जब हमने लिया हर्बीवोर्स का, वो नंबर में अगर कम होंगे तो उनका बायोमास भी डेफिनेटली कम होगा। तो बायोमास को अगर आप देख रहे हैं तो दिस पिरामिड इज अपराइट, ठीक है। आपने सिर्फ डायग्राम याद रखनी है दिमाग में, वहां आपको कुछ भी पूछे आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लस ड्राई वेट इज मेजर्ड इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बिकॉज पर यूनिट एरिया की बात हो रही है, किलोग्राम में इट मेजर्ड एसआई यूनिट। पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट, यहाँ देखिए बायोमास इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये प्रोड्यूसर है घासें, घासे का स्टैंडिंग क्रॉप लिया, यानी कि इनका बायोमास निकाला तो 1000 kg। अब हर्बीवोर अगर नंबर के लिमिटेड है तो उनका भार भी कम ही होगा, 100 kg। प्राइमरी कार्निवोर ये फॉक्स कितनी होती है, लिमिटेड है, तो उनका वेट
10 kg। टॉप कार्निवोर जब नंबर ही कम होगा, सबको मिला देंगे तो 1 kg। तो इस तरह से जो है पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो स्पिंडल शेप होता है, ठीक है, अपराइट होता है। तो बायोमास प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ इज एट द मैक्सिमम, बायोमास ऑफ द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल गोज ऑन टू डिक्रीजिंग, दैट इज व्हाई पिरामिड ऑफ बायोमास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपका अपराइट आ जाएगा। एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो पिरामिड ऑफ बायोमास में एज्यूम, नॉट ऑलवेज, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर होता है ऑलवेज, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखा होता है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, मे अज्यूम इन्वर्टेड, इट इज नॉट ऑलवेज बट मे, द वर्ड इज मे। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो प्रोड्यूसर है एक्वाटिक इकोसिस्टम में वो है फाइटोप्लैंक्टन्स, कितने छोटे छोटे से होते हैं। तो अगर आप इनका वेट सबका ले भी लेंगे तो कितना ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें छोटी और बड़ी फिशेज आएंगी, ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स को वगैरह को खा रही हैं, ठीक है। तो आप इनको देखेंगे तो कितना ही भार हो जाएगा इन कंपैरिजन टू वेल्स, शार्क, जो कि काफी ज्यादा भारी होती हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड आपका क्या आ जाएगा, पिरामिड आ जाएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू बायोमास। इन कंट्रास्ट टू पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, अभी हमने पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ा था, हमने बोला था फाइटोप्लैंक्टन्स कितने ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। उसको खाने वाली छोटी मछलियां जो होंगी वो थोड़ी कम होगी, बड़ी मछलियां और कम होगी। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों का नंबर वाला जो होगा वो अपराइट होगा, लेकिन जो बायोमास वाला होगा वो इट कैन बी इन्वर्टेड ऑल्सो, बिकॉज प्रोड्यूसर आर टाइनी प्लांट फाइटोप्लैंक्टन। अगर आप इनका ड्राई वेट ले भी लेंगे, ठीक है, पर यूनिट एरिया का, तो वो इतना हो ही नहीं सकता जितना कि आपका टॉप कार्निवोर वेल्स, शार्क्स, डॉल्फिन्स वगैरह का होगा। समझ आ गया? यस मैम। अब देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। एनर्जी मैंने बोला ट्रॉफिक लेवल पे डिक्रीज होती जाती है, 10% लॉ लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैक्सिमम एनर्जी होगी वो हमेशा बेस पर ही होगी। अगर बेस पे एनर्जी होगी तो ये पिरामिड कभी भी आपका इन्वर्टेड नहीं रह सकता, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट। तो इसीलिए जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो ऑलवेज 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 इज अपराइट, ठीक है। देखिए रेन फॉरेस्ट है, इन पौधों ने या कहीं के भी पौधों ने सूरज की गर्मी, पानी और न्यूट्रिशन लिया और उससे फोटोसिंथेसिस जो है वो किया, तो इनको मिली 100% इन्होंने एनर्जी जनरेट की प्रोड्यूसर्स ने, ठीक है। इस प्रोड्यूसर्स को खाने के लिए देख लीजिए हर्बीवोर्स आ गए, इन तक जो एनर्जी पहुंचेगी जो पौधों ने बचाई है वो मात्र और मात्र इस 100% का 10% पहुंचेगा, 90% इज लॉस्ट। इसका मतलब ये जो लॉस्ट एनर्जी है अगर ये आगे हायर लेवल पे जाती तो हो सकता है कि ये ऑर्गेनिज्म और इन नंबर बढ़ते। लेकिन आप खुद ही सोचिए नेचर इतनी चालाक है कि अगर ये 100% की जगह और ज्यादा परसेंट या 50% भी एनर्जी जाती तो इनका नंबर बढ़ जाता। इनका नंबर बढ़ जाता तो बर्डन आता पौधों पे। कितने ही पौधे लग सकते हैं भाई पूरी दुनिया में, नहीं लग सकते, ठीक है। तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर है कि जो पॉपुलेशन है हायर ऑर्गेनिज्म की, भाई उसको कंट्रोल रखना है। ऐसा ना हो कि टॉप कार्निवोर तक पहुंच रहे हो आप तो कम से कम 10-12 लेवल बन चुके हैं, तो इतने टॉप कार्निवोर्स को कैसे सपोर्ट करेगी नेचर। तो नेचर ने बोला कि अगर कोई पौधे खा रहा है तो उसको 10% एनर्जी मिलेगी जितने पौधे में थी। अगर कोई हिरन को खा रहा है, खरगोश को खा रहा है, चूहों को खा रहा है, वॉट एवर, वो जब उसको खाएगा तो उसको जो एनर्जी मिलेगी वो 10% का भी मात्र 10 मिलेगा, यानी 1%, ठीक है। अब इनको जो खाएंगे टॉप कार्निवोर उनको मात्र 0.1% एनर्जी ही मिल पाएगी। तो देखिए 100% अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली तभी तो ये बार चौड़ी है आपकी, ठीक है। उसके बाद ये बार पतली हो गई क्योंकि ये एनर्जी की बात कर रहा है, नंबर की बात नहीं कर रहा, बायोमास की बात नहीं कर रहा। तो इट फॉलो द 10% लॉ। तो आपसे पूछा जाएगा एनर्जी पिरामिड हमेशा जो है वो अपराइट क्यों होता है, तो आप लिखेंगे बिकॉज इट फॉलोज द 10% लॉ। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है, एंड इसीलिए आपके जो ट्रॉपिक लेवल है वो लिमिटेड है। समझ आ गया? यस मैम। यस, ठीक है। तो अब ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है ये हम अभी नहीं करेंगे, बिकॉज बायो मैग्निफिकेशन समझने के लिए आपको पॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा, पॉल्यूटेंट है बेसिकली, ये इससे रिलेटेड नहीं है आपके, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया नेचर इज सच इंजीनियर। देखिए उसको पता है कि हायर ऑर्गेनिजम्स ज्यादा नहीं हो सकते, बर्डन पड़ेगा, तो उसने पहले ही एनर्जी ही कम रखी, ठीक है। अब आप लोग जो है वो खाना खा रहे हो, घास खा लिया आपने, आपको पता है घास पचेगी नहीं, जब पचेगी नहीं तो आप खाओगे भी क्यों, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी डिपेंडेंसी किस पे आई, आपकी डिपेंडेंसी आई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या नॉन वेज पे, ठीक है। तो अब वो कितना होता है, वो लिमिटेड ही होता है आप लोगों का। तो जब लिमिटेड होगा तो उसको खाने वाले जो ह्यूमंस होंगे वो लिमिटेड होंगे, वो घासों की तरह फैल थोड़ी रहे। एक 1 स्क्वायर मीटर में जितनी घासें होंगी 1 स्क्वायर मीटर में उतने आदमी नहीं हो सकते,
सीधी सी बात है। तो दिस इज हाउ नेचर मेंटेन्स द बैलेंस, दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल। नेचर का ये तरीका है। समझ आ गया बच्चे? Yes, ma'am. So this is a beautiful thing. Again, I'm going to make you revise. एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि लोअर जितना पिरामिड बेस होता है उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए हमेशा सीधा खड़ा पिरामिड होगा, बेस चौड़ा, टॉप पतला, यानी कि जो टॉप है वहां पे मिनिमम एनर्जी है। पिरामिड ऑफ बायोमास, अगर आप बायोमास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है तो बायोमास जो है वो अपराइट रहेगा, लेकिन अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में है तो मे बी इट कैन बी इन्वर्टेड। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की, जो पिरामिड ऑफ नंबर होगा वो इन्वर्टेड होगा आप लोगों का ट्री इकोसिस्टम में, या स्पिंडल शेप हो सकता है ट्री इकोसिस्टम में, ठीक है। और पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट कब होगा भाई? ग्रासलैंड में होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम में ये अपराइट होगा। चौथा और पांचवा क्वेश्चन। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं भाई? वो बताते हैं कि ट्रॉफिक लेवल बताते हैं कि कितनी एनर्जी है, क्या पोजीशन है एक ऑर्गेनिज्म की उस जगह, और कितनी एनर्जी है वहां, या कितना बायोमास है उस लेवल पे। छठा क्वेश्चन, सॉरी सातवां क्वेश्चन, ठीक है। तो इन स्लाइड से 7 क्वेश्चन बनते हैं मोटे मोटे, जो मैंने आपको बता दिए। डेप्थ में पढ़ेंगे तो आप ही का फायदा रहेगा, भूलेंगे नहीं, ऊपर ऊपर का नहीं पढ़ना है। जो भी मैंने स्टेटमेंट बोली उसको स्लाइड्स में समझिए डायग्राम्स के थ्रू, डू नॉट जस्ट रीड द थ्योरी। क्लियर हो गया बच्चे? Yes, ma'am.